हेलो सभी भाई बहनों को राधे राधे मेरी तरफ से। आज मैंने एक वीडियो देखा और उसको देखकर मेरी रूह कांप गई। समझ नहीं आता है कि ये फ़ोन और ये सोशल मीडिया जिसने भी बनाया है उसने तो अच्छे के लिए बनाया था, मगर इंसान इस पर अपनी वीडियो अपलोड करके दिखाकर क्या साबित करना चाहता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आज का इंसान इतना हैवान कैसे बन चुका है, इतना शैतान कैसे हो गया है, इतनी राक्षस प्रवृत्ति कहाँ से आ गई है उसमें। मेरी वीडियो को देखना, मैं आपको क्या बताऊँ उस पर। मैं आपको बताऊँगी अगली वीडियो में वो किस पर दिखाई दे रहा है। हर कोई देख के हैरान था, उसके आस पड़ोस वाले भी देख के हैरान हो रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची है, मासूम सी, उसकी एज ज़्यादा से ज़्यादा होगी, मुश्किल से 1.5 साल के करीब होगी। उसको इतना बुरी तरह से पीट रहा है, पटक रहा है ज़मीन पर कि कोई खिलौना भी नहीं कर सकता। खिलौने के साथ भी इतनी तोड़ फोड़ नहीं करेगा कि समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया है इंसान को, क्यों सब कुछ भूल रहा है, इतना भटक क्यों रहा है। इतना जल्दी कलयुग, वैसे भी कलयुग आ ही चुका है, मगर इतनी जल्दी लाने की क्या तुमको जल्दी पड़ रही है। अगर इतना राक्षस प्रवृत्ति आ रही है तुम्हारे अंदर, वो छोटी सी बच्ची को मतलब 1000 जगह उसने पटका होगा। मेरी तो आँखें बंद हो गई उसको देखते ही। एक अंदर से ऐसे लग रहा था कि भगवान इन सब चीज़ों को दिखाने से पहले इन अच्छे इंसानों को ख़त्म क्यों नहीं कर दे सकता इस दुनिया से। राक्षसों को जीने दे। अगर राक्षस प्रवृत्ति है तो क्या हो रहा है इस समाज में, इस संसार में, इस दुनिया में, कुछ भी समझ नहीं आता है। लोग इतना गिर चुका है, इतना मर चुका है अपने अंदर से, उसकी पता नहीं अंतरात्मा में कोई, क्या बोलूँ उनके लिए। दर्द होता है, ये करते हैं मगर दर्द देखने वालों को होता है कि प्रभु तू कहाँ सो रहा है, क्यों दिखा रहा है ये जो कर रहे हैं। अरे उस मासूम, बेशक वो अपने अपराधों की सज़ा भुगत रहा है, वो उसके प्रारब्ध हैं, उसने भी उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ किया होगा, मगर वो तो अभी मासूम है, इस दुनिया में आया, उसको तो पता ही नहीं है अच्छे बुरे का फ़र्क। तो उसको ऐसी सज़ा क्यों दे रहा है। बड़ा हो जाता तब देता ना उसे सज़ा, तो अच्छा भी लगता। आज तो वो मासूम है, बच्चा है छोटा सा, वो लड़की है कि लड़का है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। पर क्या बोलूँ, भगवान जहाँ भी हो ऐसे राक्षसों को सज़ा दो, ऐसे राक्षसों की ऐसी दुर्दशा करो कि यहाँ कहीं भी रूह कांप जाए। पर यहाँ का समाज इतना घटिया है, यहाँ का कानून इतना घटिया है कि लोग वीडियो बनाते हैं, लोग इस कदर देखते हैं कि कोई आवाज़ नहीं उठाता है ऐसे हैवानों के लिए। कानून उसको अगर पकड़ भी लेगा तो जेल में डाल देगा, कुछ समय बाद छोड़ देगा। यहाँ का कानून के बारे में कहूँ तो इतना गिरा हुआ गंदा नीच कानून है यहाँ का, समझ ही नहीं आता क्यों ऐसी हरकतें करवाता है। कहने को कि वो नेता अच्छा है, वो नेता अच्छा है, मैं तो ये कहूँगी कि भगवान के लिए सारे अपराधी हो तुम, जो अपराध को देखते हुए उनको सज़ा नहीं देते हो। क्या ये वीडियो तुम्हारे नेताओं तक नहीं पहुंचती है? क्या ये वीडियो तुम लोग नहीं देख पाते हो कि इतना गलत समाज में हो रहा है। एक लड़के ने ईद के दिन और बकरे की जगह उस लड़के को काट दिया बेरहमी से। उसके माँ बाप पर क्या बीती, वो बच्चा कटा होगा, उसको चाकू मारे होंगे तो क्या बीती होगी। क्या तुम्हारे दिल में रहम नहीं है? किसने कह दिया तुमको कि कौन से मजहब में लिखा है कि तुम्हारा अल्लाह और किसी मासूम की हत्या करवाता है? कहाँ लिखा है? तुम अपने स्वाद के लिए बेजुबानों को काटते, उनके भी माँ बाप हैं, उनके भी बच्चे हैं, इतनी सजाएं क्यों देती हो? उनका खून मैंने देखा, एक बकरा काट कर, और काली माँ है, पता नहीं कौन सी माँ है, उनके ऊपर आधा कटा हुआ है, तड़प रहा है बुरी तरह से, उसकी गर्दन को उसके सर पर रख दिया देवी के पैर, और वो बेरहमी से उस पर खून चढ़ा रहा है उसका। हे प्रभु क्या हो गया ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के इंसानों को। क्या कोई माँ किसी बेजुबान को तड़पा कर, किसी के बच्चे को तड़पा कर, क्या वो खुश हो सकती है? आपने सभी ने एक कहानी सुनी होगी और हकीकत है ये
उसमें लिखी है गीता में, जब हिडिंबा का पुत्र था, भीम की पत्नी थी हिडिंबा, हिडिंबा का पुत्र था घटोत्कच। तो हिडिंबा रोज़ाना अपनी काली माँ पे एक बलि देती थी एक इंसान की। तो एक दिन उन्होंने कहा कि बलि लेकर आओ, आप ऐसी होनी चाहिए। वो हमेशा ये कहती थी कोई स्वस्थ अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। तो एक दिन वो गया गांव में चर्चा हो रही, सारे बहुत परेशान थे। उसी वक्त वहाँ पर भीम आ गए थे अचानक। भीम ने कहा आप शोकाकुल क्यों हो, क्या हुआ है आपके साथ? उन्होंने कही कुछ नहीं मुझे बताओ, मैं शायद आपकी समस्या का हल निकाल सकूं। उन्होंने कही यहाँ पर एक राक्षसी रहती है और वो रोज़ाना एक इंसान की बलि लेती है, ऐसे तो हमारा गांव सारा ही ख़त्म हो जाएगा। आज प्रधान के लड़के की बलि देनी है, तो इनके एक ही पुत्र है, क्या करें? तो उन्होंने कही कोई अब इस नगर में कोई भी व्यक्ति नहीं मारा जाएगा, आज तुम नहीं जाओगे, चिंता मत करो, आज मैं जाऊंगा, मेरी बलि दी जाएगी। तो उन्होंने घटोत्कच से कहा तुम्हारी माँ को स्वस्थ और अच्छा खासा बंदा चाहिए, मेरे से अच्छा कोई नहीं हो सकता, मुझे लेके चलिए। तो घटोत्कच बहुत खुश हुआ और उन्हें लेके हिडिंबा के पास गया। हिडिंबा पूजा कर रही थी उस वक्त। तो घटोत्कच ने कहा माँ देखो मैं कैसी बलि लेके आया हूँ, आज तो तुम्हारी देवी माँ प्रसन्न हो जाएंगी। तो हिडिंबा ने जब मुड़कर देखा भीम की तरफ, तो वो देखते रह गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कही पुत्र आप ये क्या कर रहे हो, आप किसको लेकर आए हो? बोले कौन है ये? तो क्योंकि घटोत्कच को कुछ पता ही नहीं था, उन्होंने कही ये तुम्हारे पिता हैं भीम। तो उन्होंने कही भीम ये मेरे पिता हैं? हाँ। तो आपने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि आज तक आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो अपने परिवार में थे और मेरे से दूर थे, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाई थी। उन्होंने कही कि आप मेरी बलि दो भीम ने। तो हिडिंबा रोने लगी, हिडिंबा उनके चरणों में गिर गई, कहने लगी नहीं स्वामी, मैं बलि नहीं दे सकती आपकी, आप मेरे पति हो। तो उन्होंने भीम ने कहा कि जब तू सिर्फ मेरी बलि नहीं दे सकती हो, मेरे से दुख है, अपने बेटे की बलि दे दो। अपने बेटे की भी नहीं दे सकती तो दूसरे के पुत्र की बलि कैसे आपकी देवी माँ मांग सकती है? तो हिडिंबा ने उसी समय प्रण लिया कि आज से कोई भी इंसान की बलि नहीं दी जाएगी, मैं कभी किसी इंसान की बलि नहीं दूंगी। तो भीम ने उनको समझाया कि कभी कोई देवी माँ नहीं मांगती, नहीं प्रसन्न होती है किसी के बच्चे की बलि लेकर। तो ये परंपराएं कहाँ कौन से शास्त्र में आपके लिए उपजी हैं कि किसी इंसान की, किसी जीव की बलि दो? अगर बलि ही देनी है तो अपने पुत्र की दो, खुद की दो ना, तब तुम्हारी देवी माँ, तुम्हारे अल्लाह खुश होंगे। ऐसा मत करो, राक्षस प्रवृत्ति मत लाओ, इतना मत गिरो। इंसान इतना बेरहम निर्दयी कैसे हो गया है? रोना क्या, ऐसा लगता है कि समाज में जीने का ही मकसद ख़त्म हो गया है। भगवान तूने किस लिए भेजा, क्यों इतनी लंबी आयु दे रहा है? जल्दी ख़त्म कर, इस समाज से जाने दे, क्योंकि इनसे तो अच्छा है देखे ही ना दुनिया में ये सब जो हरकतें हो रही हैं। हे प्रभु कल्याण करो, कल्याण करो। राधे।